सभी को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी, क्या आप अब भी कोई कड़वाहट से भरे हैं? किसी कारण से क्या आप अब तक किसी को क्षमा नहीं कर पाए हैं? मैं आज इस छोटी सी क्लिप के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए हैं तो उसका कारण क्या है और अब आप उस कड़वाहट को कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से इस बात को समझाना चाहती हूँ। ये ग्लास हमारा जीवन है और आप अभी देख सकते हैं ये ग्लास में जो पानी है वो गंदा है। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब हमारे जीवन में कड़वाहट आ जाती है, जलन आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, जो हमारा जीवन है मसीह में होने के बावजूद भी वो गंदा और मैला हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि कारण क्या है इस कड़वाहट का, इस मैलेपन का, और वो कारण है वचन की कमी जो हमारे अंदर पाई जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वचन सुन तो रहे हैं लेकिन शायद उस पर नहीं चल रहे हैं और वचन को सिर्फ सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं। बट मैं आज आपको बताना चाहूंगी कि जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप वचन को ग्रहण करते हैं और जब आप उस वचन की पता है क्या करते हैं, उसकी डेली खुराक लेते हैं, यानी कि वो जब वचन आपके अंदर जाता जाता है, धीरे धीरे आपके अंदर से वो कड़वाहट, वो जलन, वो कपट, वो ईर्ष्या निकलती जाती है। कल से आप क्या देखना चाहेंगे इस बात को कि ये कैसे काम करता है। मैं आपको इसी उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगी। ये ग्लास आपके सामने है जो हमारे जीवन को दर्शाता है और ये जो मेरे पास वाटर बॉटल है, ये पानी जो अभी इस बॉटल में है ये हमारा परमेश्वर का वचन है। अब आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। जब ये वचन हमारे अंदर जाता है तो आप देखेंगे धीरे धीरे पता है क्या हो रहा है, वो गंदगी बाहर निकल रही है। आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो गंदगी बाहर निकलती जा रही है और धीरे धीरे जो ये गंदा पानी था कहीं ना कहीं अब ये साफ हो गया है। हालेलुया। अब आप इस पानी को देख सकते हैं कि ये पानी जो पहले हमें काफी गंदा दिख रहा था, जो काफी पहले मैला दिख रहा था, वो अभी क्या हो गया है, साफ हो गया है। इससे मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि जब परमेश्वर का वचन मेरे और आपके अंदर पता है जाता है, हम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, साफ होने लगते हैं। वो कड़वाहट किसी के लिए निकलती जाती है, वो जलन किसी के लिए निकलती जाती है, वो ईर्ष्या, वो कपट निकलती जाती है। हालेलुया। कलीसिया परमेश्वर का वचन बताता है इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 2 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी उस वचन को। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। आमीन। कलीसिया हमें प्रेम में चलने की आवश्यकता है। आमीन। और ये प्रेम में हम चल कैसे सकते हैं, जब हमारा जीवन साफ होगा, जब हमारे जीवन में कोई कड़वाहट नहीं होगी, कोई जलन नहीं होगी, कोई कपट, कोई ईर्ष्या नहीं होगी। क्योंकि पता है परमेश्वर का प्रेम उसकी तरह बिल्कुल पाक और पवित्र है। हाँ, कहीं ना कहीं बहुत कठिन हो जाता है लोगों को माफ करना, अपने अंदर से उस कड़वाहट को निकालना। लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं वरन उस पर जब मनन करेंगे, उसको अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, उस वचनों की घोषणाएं करेंगे, आपका जीवन बदलता जाएगा और आप ये स्वयं अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार के समान है और जब वो कार्य करता है ना तो वो क्या करता है, वो गूदे को छेदता है। हालेलुया। यानी कि डेफिनेटली जब परमेश्वर का कलाम आपके अंदर जा रहा है
ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके अंदर काम ना करे। वचन की घोषणाएं करें, और यदि आप किसी कड़वाहट से हैं उसे निकालें। और जैसे मैंने बताया कैसे निकाल सकते हैं, उस परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए, दिन और रात अध्ययन कीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे कि आप उस परमेश्वर के प्रेम से भर गए हैं। चाहे आपके साथ सामने वाले ने कितना भी बुरा क्यों ना किया हो, लेकिन पता है फिर भी आपके अंदर पता है वो मसीह प्रेम होगा। इसलिए तो वचन कहता है, परमेश्वर के कलाम में हम देखते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं हमें कि अपने बैरियों से क्या करो, प्रेम करो, बुराई के बदले बुराई मत करो। तुम क्या करो, बुराई की जगह भलाई करो। हालेलुया। वो है कलीसिया, परमेश्वर का प्रेम, जो बुराई कोई सामने वाला कर भी लाए लेकिन आप नहीं करते, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम से भरे हैं। हालेलुया। मैं विश्वास और आशा करती हूँ कि छोटी सी क्लिप आपको आशीष जरूर देगी। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।